हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लगता है आपकी पढ़ाई एकदम ट्रैक पे चल रही होगी। और जो लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको एक्चुअली में सीरीज़ से प्यार हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीरीज़ का क्या वर्थ है। एंड जो लोग कंसिस्टेंट है उन्हें भी इसका वर्थ पता चल गया होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड इंटरेक्शन विद मैनी ऑफ एस्पिरेंट्स yesterday। ओके, मैं उनसे ऑफलाइन मिली थी एंड आई हैड अ गुड कॉन्वो विद दैम, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ। तो आई हैड अ गुड कॉन्वो विद दैम एंड मैंने सम एस्पिरेंट्स थे जो फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं यूपीएससी का। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड है, फोर्थ अटैम्प्ट है। ओके, तो मैंने सबसे बात करी एंड इट वाज अ गुड एनवायरनमेंट, सब अच्छा था, सब बढ़िया था। बट ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स जो एस्पिरेंट्स को नहीं पता होती, और वो जान के मुझे बहुत डिसहार्टन हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने एस्पिरेंट से बात करी तो दे ऑल वर लाइक आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई एम ऑल्सो एनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट। जो यहाँ के टीचर हैं, ही इज़ द गॉड ऑफ पॉलिटी, ही इज़ द गॉड ऑफ हिस्ट्री, ही इज़ नोन इन दीज फील्ड्स, ये वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि डिस्पाइट बच्चे ये कहना कि भाई हमने कितना टाइम इसके अंदर लगाया, बच्चे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस। प्रिपरेशन में भी दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस कि हमने कौन से ब्रांड से पढ़ा। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी टैकी लगी कि अब क्या स्टडीज़ ब्रांड से हो रही है अपने इंडिया में। आईएएस की स्टडी पैनल क्या ब्रांड एड हो गया है, राइट। तो आई वॉज लिटिल शॉक एंड आई आस्क्ड कि किस तरीके से, किस पैटर्न से पढ़ाया गया है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लाइक कि हमें ये पैटर्न से पढ़ाया गया, वो बहुत ही टैकी पैटर्न था। ठीक है, तो वो मेरे को थोड़ा उम्मीद से अलग रहा। आई एम शेयरिंग यू ऑल्सो, इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के भक्त मत बनो। ठीक है, कि ये टीचर गॉड है या ये टीचर ये है। ठीक है, आप सबसे पहले भक्त बनो कंटेंट का। ठीक है, चाहे वो कंटेंट एक छोटा प्लेटफॉर्म दे या चाहे वो कंटेंट एक बिग प्लेटफॉर्म दे। ठीक है, पर वो कंटेंट अच्छा हो, तब मजे वाली बात है पढ़ने की। ठीक है, तो एक ब्रांडिंग कभी स्टडीज की नहीं होती। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको अगर कोई कैसे भी पढ़ा रहा है, किसी भी पैटर्न से पढ़ा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कोर सब्जेक्ट्स का बेसिक। ठीक है, तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का तरीका सिर्फ एक मात्र है, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी है। और मैं देख रही हूँ कि कोचिंग्स अपनी खुद की ही नोट्स बना रही है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमारे नोट्स पढ़ो। ऐसा नहीं होता, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा करो अपना बेसिक सुधारने के लिए। ठीक है, और ये हो गया आपकी बेसिक की बात। थर्ड जो चीज़ है, जो मुझे कल्चर लगा, वो थोड़ा इस तरह का कल्चर लगा कि जो तुम एस्पिरेंट्स हो, राइट, तो तुम प्लान ए के साथ प्लान बी और सी भी लेके चला करो। ठीक है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी कम्प्लीटली लॉस्ट कि उनका प्लान ए ये है, तो बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, आप कावर्ड नहीं हो कि आपके पास एक प्लान है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो जब वॉर होता था तब भी राजाओं के पास प्लान बी और प्लान सी होता था। चाणक्य ऑल्सो, उनके चाणक्य नीति में उन्होंने प्लान बी और प्लान सी के बारे में बताया हुआ है, राइट। तो प्लान बी और सी भी साथ में लेके चलो। मैं नहीं चाहती कि इन द लास्ट ऐसी रेस में जहाँ पे चांसेस 0.001% है, राइट, वहाँ की रेस में ऑब्वियसली अगर कोई जीत रहा है तो कोई हारेगा भी तो ना, राइट। तो अगर कोई हार रहा है तो इस तरीके से हारे कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगे कि वो हारा है, राइट। कोई ना कोई फील्ड में वो एक्सेल करे, राइट। तो इसलिए प्लान बी और सी भी साथ में लेके चलो। तो मेरे को इस चीज़ से ये आइडिया लगा है कि जैसे ही अपनी सीरीज़ कंप्लीट होती है, जैसे ही अपने प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही अपनी पॉलिटी फोटो सीरीज़ कंप्लीट होती है,
तो मैं प्लान बी और सी के बारे में भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में, चाहे वो एस्पिरेंट हो या वो स्टार्ट कर रहा हो उसकी जर्नी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, ये तो मेरी कल मीटअप की बात हो गई, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो। आप स्टूडेंट्स हैं, आप कंटेंट के पीछे रहो, ठीक है। जो आपका कंटेंट है, चाहे वो कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो, वो अगर मैच कर रहा है किससे, आपके गोल से, तो उसके पीछे भागो, ठीक है। किसी को आइडलाइज करके मत बैठो, है ना, किसी को ब्रांड बना के मत बैठो, क्योंकि ब्रांड आप खुद है, ठीक है। ब्रांड कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोई एक पर पर्सन नहीं है, आप खुद ब्रांड है आपके खुद के, जब एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। चलो, तो हमारी सेल्फ पेस सीरीज दिन ब दिन आगे बढ़ रही है एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, ओके। ऑल दो माई चैनल इज़ वेरी स्मॉल, बट अगर मुझे 2 रिस्पॉन्स भी आते हैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम हेल्पिंग दोज 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द लूप, ओके। सो हेयर वी आर ऑन लेक्चर नंबर 36, ठीक है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी निपटा ली है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पूरा निपटा लिया था, पूरा बेसिक एक तरीके से मानो तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, भी हम चल रहे हैं, ठीक है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट करके हम स्टेट गवर्नमेंट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में हमने जितना भी क्राइटेरिया था, जो मेन मेन मुद्दा था बोलते हैं ना, है ना, वो हमने पील ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। हमने हाई कोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये सीरीज़ में 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे। जो डेडिकेशन से रोज़ देख रहा है उसका आउटमोस्ट फ़ायदा है, क्योंकि एज आई सेड बेस क्लियर होना चाहिए, इससे आपका बेस क्लियर हो रहा है। सेकेंडली क्या हो रहा है, एक सीरीज़ है पॉलिटी फोड़ो सीरीज़, रोज़ वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो सीरीज़ में टॉपिक्स लिए गए हैं उनसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो वो सीरीज़ भी लगाइए। थर्डली, जैसे ही वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो कि जब ये लेक्चर आ रहा होगा उससे पहले हो भी जाए, ठीक है, आई होप, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इनिशिएटिव आई वांटेड टू टॉक इट आउट, क्योंकि फर्स्ट में बताना होता है तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है। चलो, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो सबऑर्डिनेट कोड पढ़ते हैं। तो चलो, मैंने आपको बताया था इंडियन की जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम पे बिलीव करती है। चलो, मेरी फोटो पे मैं लगा देती हूँ स्टार, बिकॉज एवरीवन इज अ स्टार, ओके। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर पहले के लेक्चर देखे हैं तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके अंडर हाई कोर्ट आएगा, उसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, ठीक है। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिया है, और नहीं किया है तो अभी आने वाले लेक्चर में वो आ जाएगा। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 36। ओ माई गॉड, सो वी हैव रीच्ड दिस फार, we have reached this far, we have reached 36 lectures, it's really going fast। चलो, और फर्स्ट एक और चीज़ कि मेरे से बच्चों ने कल पूछा, मैम सेल्फ बेस्ड सीरीज़ में और जो एक्चुअली में यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियोज़ हैं उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब पे अपलोड्स कर रखी हैं बहुत सारी घंटों घंटों के लेक्चर्स, उन्होंने भी 70 80 90 लेक्चर्स जैसे वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो देखो, उन दोनों में अंतर ये है, जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, मोस्टली लक्ष्मीकांत को उठाया है और उसको वहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो वो वहाँ के लॉन्ग लेक्चर्स है, ठीक है, सिर्फ लक्ष्मीकांत को लेके। लेकिन जो ये सेल्फ पेस्ड सीरीज़ है, ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं। ये शॉर्ट इसलिए हैं क्योंकि ये टू द पॉइंट नोट्स होते हैं ना, जैसे शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ, तो ये टू द पॉइंट्स बच्चों को समझाने वाली पॉलिटी की सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लक्ष्मीकांत को टारगेट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत एंड अदर रिसोर्सेज को कंबाइन करके इसके अंदर डाला है, ठीक है। और फिर मैं हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करती हूँ सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो इसलिए जो सेल्फ पेस्ड सीरीज़ है वो बहुत टू द पॉइंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस को टारगेट करती है, एज पर यूपीएससी
जो यूपीएससी में पूछते हैं, जैसे कि कोड वर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है फ्लो चार्ट, राइट। तो ये कोड वर्ड का फ्लो चार्ट है आपके लिए कि अगर ये कोई भी कोड वर्ड किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करता है और ये अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कोड वर्ड से कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, मैंने कौन से सबऑर्डिनेट कोड में पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए ये कोड वर्डिंग है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, कि इसको लेने के बाद अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पेपर उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअली में मांग क्या रहा है, ठीक है। ये अंतर है उन दोनों सीरीज में। ये नहीं कह रहे कि वो खराब है सीरीज, ऑब्वियसली वो सीरीज का भी अपना पॉइंट है, बट एक्चुअली वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं लक्ष्मीकांत को, और वो बहुत लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे थोड़े शॉर्ट लेक्चर हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइमर है उसके लिए भी लेक्चर बना है। अगर आपका पेपर है, मान लो, है ना, आने वाला है में उससे पहले भी ये बहुत इतने शॉर्ट लेक्चर है कि आपने पहले अगर ये लेक्चर लगा रहे हो अभी आप साथ के साथ, तो जब आपके पेपर है उससे पहले भी आप रिवीजन के लिए उसको फटाफट 2x की स्पीड में लगा के इसको देख सकते हो, ताकि आपको कोड वर्ड मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सेल पे सीरीज बनाई गई है, ताकि ये शॉर्ट एंड क्रिप्स आपको क्या दे सके, नॉलेज दे सके, किसकी, यूपीएससी में क्या पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ा, मतलब जानना चाहता है यूपीएससी आपसे, वो कोड वर्ड इसके अंदर गिवन है, ठीक है। चलो, कोर्ट्स विच आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट हाई कोर्ट, देखा ना अपन ने, कोर्ट्स जो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो देखो, सबऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उनके कोड वर्ड्स देखते हैं कि इनके 3 टाइप्स में कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सिविल कोर्ट, फिर आता है क्रिमिनल कोर्ट, और फिर आता है रिवेन्यू कोर्ट। अब देखो, नाम से ही आप पहचान जाओगे, सिविल है, क्रिमिनल है, रिवेन्यू है, इनके अंदर मैटर्स भी वही आएंगे, राइट। तो ये तो हर इंसान ही पहचानेगा, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या पहचानना है, उसके कोड वर्ड, ठीक है। तो वो कोड वर्ड इसमें देखो, सबसे पहले आते हैं सिविल कोर्ट में, ठीक है। सिविल मैटर समझाता है ये कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है 2 और मोर पर्सन के बीच में, किस किस के घर में है डिस्प्यूट्स, बताओ मुझे, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, भाई भाइयों में झगड़ा, फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स के ऊपर कर दिया केस, राइट, रिलेटिव्स ने केस कर दिया, तो वो सिविल कोर्ट्स में आते हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट, और इनको देखो, इसका कोड क्या है, इसके अंदर कौन से जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब तो पता ही है सिविल कोड का, लेकिन इसके अंदर जजेस कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये थोड़ा छोटा होगा मे बी, ठीक है, मैंने टीम को बोला था, बट एक्चुअली एक पेज में ये इतना ही बन पाया, ठीक है। चलो, अब आते हैं सब जजेस, ठीक है। फैमिली जो कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, फैमिली मैटर्स निपटाते हैं, डाइवोर्स वगैरह ये सारी चीजें सेटलमेंट होता है वहाँ पे, नहीं, फैमिली कोर्ट्स में फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट सेटल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा जज होता है, सब जजेस यहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं, क्या, सब जजेस, ठीक है। आते हैं मुंसिफ भी होते हैं, अगर स्मॉल केस कोर्ट्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे केस, छोटे छोटे पिटी मुद्दे, तो वहां पे जो होता है उसको क्या बोलेंगे, मुंसिफ बोलेंगे। तो यही है आपको छोटा सा सिंपल सा चीज कि सिविल कोर्ट में क्या आपको चीजें जाननी है, बस मैंने कहा था ना कोड वर्ड, हम यहाँ पे कोड वर्ड पढ़ेंगे कि जैसे ही कोई सिविल कोर्ट का आपको क्वेश्चन आए और इनमें से कोई भी कोड वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू शुड बी नोइंग कि ओके दिस इज द ऑप्शन आई हैव टू करेक्ट, और दिस इज द ऑप्शन जिसको मुझे नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्रिमिनल कोर्ट्स में, ठीक है, क्रिमिनल क्रिमिनल के अभी मीम चला ना, क्रिमिनल, ओके। सो क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं कि आपने कोई भी वायलेशन किया है लॉ का, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है एल, ठीक है, आपने कोई भी वायलेट किया है लॉ को, ठीक है, तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे, राइट, खून खराबा हो गया है, ठीक है। इसमें कौन से जजेस बैठते हैं, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, 2 बार सेशन जजेस हो गए, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जजेस यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। अब आपको इसके अंदर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हो, ठीक है, आप हो यूपीएससी के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऊपर से कोड वर्ड्स पता होने चाहिए कि कौन से जजेस या कौन से मैजिस्ट्रेट कौन से कोर्ट में आते हैं। अगर कभी आगे कि क्लास 1, 2 एंड 3 मैजिस्ट्रेट सिट इन द सिविल कोर्ट्स, नो, दे सिट इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। चलो, अब आते हैं रिवेन्यू मैटर्स, लैंड रिवेन्यूज इन स्टेट्स, ठीक है। रेवेन्यू मैटर्स होते हैं पैसों का जब होता है स्टेट्स के अंदर, बोलते हैं भेजामारी होती है पैसों को लेके, तो रेवेन्यू कोर्ट्स में होती है, ठीक है। और इसमें कौन सा होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके अंदर प्रिसाइड करता है, कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और इसमें कौन होते हैं, कमिश्नर्स या कलेक्टर्स इसके अंदर एनरोल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं इसके अंदर एनरोल्ड, ठीक है। तो आप देखो ये वर्ड्स जो है, ये मैंने ये यहाँ पे
मजे के लिए नहीं लिखे हैं, ये सब मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको बाइफरकेट किया है 3 चीज़ों में। तो इसका चार्ट अपने पेपर में बना लो, जो अपना नोटबुक है उसमें बना लो। 2 सेकंड दे रही हूँ ताकि मैं पानी पी लूँ। 3 टाइप के लोअर कोर्ट्स, सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू। इनमें कौन कौन से क्लास के होते हैं? सब जज, मुंसिफ एंड स्मॉल कॉजेज कोर्ट इसके अंदर होता है। क्रिमिनल कोर्ट को देख लो आप, इसमें सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं। मैजिस्ट्रेट्स होते हैं इसमें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के, ठीक है। फिर आते हैं हम रेवेन्यू कोर्ट में, इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके अंदर प्रिसाइड करता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और क्या करेंगे, हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्वेश्चंस अगर आप देखोगे यूपीएससी की, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर दिस आर्टिकल, दिस इज गिवन, ठीक है। इसलिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है, ठीक है। तो वो देखेंगे। सबसे पहले देखो आर्टिकल 233 में क्या गिवन है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, वो कौन सा आर्टिकल में गिवन है, 233। हाँ भाई, अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, पहले देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या क्या गिवन है किसको लेके, ठीक है। आगे देखते हैं 233A, वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड जजेस एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो होती है उसकी वैलिडेशंस भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233A में गिवन है। अब आता है आर्टिकल 234 में, उसमें क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, ये वर्ड याद रखना, क्या, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, इसको आप एक्सेप्शन में रखो। अभी बताएंगे एक्सेप्शन में क्यों रख रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी जुडिशियल सर्विसेज होंगी उसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे रखा गया है 234 में, ठीक है। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट और ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो 235 में बताया गया है। 236 में क्या बताया गया है, पूरा इंटरप्रिटेशन बताया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, नॉट वेरी डीपली बट लिटिल बिट इंटरप्रिटेशन इट हैज बीन गिवन। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे इवॉल्व कर रहा था, एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, कि भाई बच्चा था, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इतना डिटेल में चीजें नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंटरप्रिटेशन था, ठीक है। 237 में क्या था, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन टू अ सर्टेन क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। जो एप्लीकेशन था प्रोविजन का उसको मैजिस्ट्रेट्स में कैसे अप्लाई किया गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यहाँ लेफ्ट में लिखो और राइट में उसके जो क्या प्रोविजन गिवन है वो लिख दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है एज पर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर दिस आर्टिकल, ठीक है। इसलिए ये वाले मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब देखो अपॉइंटमेंट ने कहा ना, अपॉइंटमेंट देखना है अपन को, जो जो चीज देखनी है वही देखो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब अपॉइंटमेंट देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने कहा था ना डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज की कैसे होती है, एक्सेप्शन क्यों है, देखते हैं, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विथ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट है, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करा जा रहा है तो वहाँ के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, राइट, फॉर एग्जांपल राजस्थान है तो यहाँ का चीफ जस्टिस जो है उनको कंसर्न करके ही गवर्नर क्या लेगा, एक अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है, किसका, डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी किसी को भी उठा के बोलेगा सड़क पे से उठा के चलो देखो डिस्ट्रिक्ट जज बनाता हूँ, नहीं, कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी। सबसे पहले ही शुड नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो सर्विस में नहीं होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, डबल जगह से उसको प्रॉफिट नहीं मिलना है, ठीक है भाई। चलो, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 ईयर, 7 साल इसकी सजा है, क्या है, 7 साल, कि भाई उसको एक तरीके से 7 साल प्रेजेंट होना चाहिए इस फील्ड के अंदर एडवोकेट की तरह, ठीक है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, और जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का उसने रिकमेंड करा हो गवर्नर को कि हाँ भाई इसको बना दो, भाई इसको जज बना दो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन। और देखो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करता है। अब देखते हैं अदर जजेस का। डिस्ट्रिक्ट जज को हमने एक्सेप्शन में डाला था तो ऑब्वियसली इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो थोड़ी एक्सेप्शनल होगी। अब हम अदर जजेस का अपॉइंटमेंट देखते हैं।
अपॉइंटेड मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन स्टेट. अब समझ में आ गया दोनों के बीच में अंतर. डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जजेस के जो अपॉइंटमेंट है उसमें अंतर है. ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या दिखता है? सबसे पहला अंतर क्या है कि गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है इन कंसल्टेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट. और इसकी कुछ कंडीशन है कि वो 7 साल का एक एडवोकेट होना चाहिए वहाँ पे, या प्लीडर होना चाहिए. ठीक है, और उसको रिकमेंड भी किसने करा हो? हाई कोर्ट ने उसको रिकमेंड करा हो. ठीक है, ये तो हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. लेकिन अदर जजेस के लिए एक पेपर होता है. वो पेपर कौन करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ दैट स्टेट, राइट, SPSC, राइट. और वो वहाँ से उसमें से निकालते हैं नाम. ठीक है, तो SPSC और हाई कोर्ट उन नामों में से सजेस्ट करती है गवर्नर को नाम कि भाई इनको अदर जजेस की लिस्ट में डाला गया है और इनको जज बना दो. तो समझ में आ गया. तो यहाँ पे SPSC का रोल है अदर जजेस में, लेकिन यहाँ SPSC का रोल नहीं है. समझ में आ गया. इसलिए कहती हूँ कि भाई एक्सेप्शन क्यों है, पता करो भाई. एक्सेप्शन इसलिए है डिस्ट्रिक्ट जज का. समझ गए? दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया. SPSC का ही इसके अंदर अंतर है. डिस्ट्रिक्ट में SPSC का कोई रोल नहीं है. 7 ईयर का प्लीडर है या 7 ईयर वो एडवोकेसी कर रहा है, और अगर उसको स्टेट हाई कोर्ट रिकमेंड करता है तो वो बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज. लेकिन अदर जज के लिए उनको हाई कोर्ट प्लस SPSC का एग्जाम से ही वो रिकमेंड होगा, तभी वो बनेगा अदर जज के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर फिट. ठीक है, तो ये तरीके से हमने 2 टाइप के जज के रिक्रूटमेंट देख लिए हैं, अपॉइंटमेंट देख लिए हैं. ठीक है, ये याद रखना दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, यही UPSC पकड़ लेता है कान बच्चों के कि हाँ भाई बताओ. ठीक है, और फिर बच्चे क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो पढ़ लेंगे मजे से. अरे अरे बड़े बड़े टॉपिक है, बड़े सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को करेंगे साइड कर देते हैं बच्चे. कह रहे इनमें से तो इतना आता नहीं है. फिर जब क्वेश्चन आ जाता है फिर बोलते हैं अरे यार UPSC तो अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है. भाई यहीं से क्वेश्चंस उठा के देता है क्योंकि उनको पता है कि बच्चे अब आजकल थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि फेमस टॉपिक्स कर लेते हैं और छोटे टॉपिक्स छोड़ देते हैं. इसलिए मैं यहाँ पे छोटे टॉपिक्स नहीं छोड़ती हूँ. ठीक है, तो वो छोटे टॉपिक्स इन सीरीज के थ्रू कवर अप किया करो. चलो आओ. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. अब देखो उसका जुडिक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये पकड़ते हैं अच्छे से पकड़ते हैं इसको. ठीक है, एकदम से अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी एक सेंटेंस में अपना मिस ना हो. चलो, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी आर लेड डाउन बाय द स्टेट्स, हेंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये याद रखना, हर स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सबऑर्डिनेट कोर्ट का वो डिफरेंट होगा. क्यों होगा डिफरेंट? क्योंकि वो किसके अंडर आते हैं? हाई कोर्ट के अंदर आते हैं. और हर स्टेट का क्या है? हाई कोर्ट अलग से बना हुआ है. तो इसलिए हर हाई कोर्ट अपने हिसाब से उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है. तो इसीलिए ये डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये पॉइंट याद रखना. ठीक है, इसलिए लिखा है. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी आर लेड डाउन बाय द स्टेट्स. ठीक है, बाय द स्टेट्स इटसेल्फ. ठीक है, स्टेट्स और प्लस वो किसके अंदर रहते हैं? हाई कोर्ट. ठीक है, ठीक है, तो स्टेट प्लस हाई कोर्ट वगैरह क्या करती है? सबकी अलग है. तो इसलिए वो स्टेट टू स्टेट डिफर होती है क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज भी डिफर है, हाई कोर्ट भी वहां से डिफर है. ठीक है, चलो, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट. व्हाट? डिस्ट्रिक्ट जज क्या है? हाईएस्ट है. इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज को थोड़ा एक्सेप्शनल में रखा गया. देखा हमने, गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो करता है रिकमेंड, तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ा ही आदमी होगा. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, possess ओरिजिनल एंड अपील जुडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में जो भी माथापोड़ी होगी किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंडर, ठीक है, उसका हेड यही करेंगे. मतलब अगर आपके नोन में कोई डिस्ट्रिक्ट जज है तो आपकी बल्ले बल्ले है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया. चलो, he is also the session judge when dealing with criminal judges, criminal cases. ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस होगा तो ये सेशन जज की तरह भी रोल प्ले करता है. वो सेशन चल रहा है क्रिमिनल केसेस का, तो उसका क्रिमिनल का जो जज है वो भी ये रोल प्ले करता है. इसलिए कह रही हूँ
कि जज वगैरह से भी थोड़ी बना के रखनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सेशन जज हैज़ द पावर, अब देखो सेशन जज हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। अब देखो सेशन जज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे पावरफुल है, ये एक पावर हाउस है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर रहा है, सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी वो सेशन जज बन के आता है, ठीक है। सेशन जज क्रिमिनल का है तो इसका मतलब उसके पास दो पावर है, क्या है, दो पावर है। क्या पावर है कि वो सेंटेंस कर सकता है, क्या, क्रिमिनल केसेस में क्या कोई भी सेंटेंस वो कर सकता है, प्लस एक डेथ सेंटेंस के लिए भी वो क्या करता है, पावर होल्ड करता है, कैपिटल पनिशमेंट के लिए, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजन भी कर सकता है या डेथ सेंटेंस भी कर सकता है, लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर वो डेथ सेंटेंस करता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट करता है तो वो कंफर्मेशन बाय द स्टेट हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट उसको क्या दे कि हाँ भाई आपने ये कैपिटल पनिशमेंट निकाला है, आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, आपने डेथ सेंटेंस दिया है किसी को क्रिमिनल केस के अंदर, तो वो हाई कोर्ट से क्या होना चाहिए, ग्रीन झंडा दिखा देना चाहिए, तभी वो जो सेंटेंस है वो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लो, क्योंकि आप बुक्स उठाओगे तो आप ये पॉइंट मिस कर दोगे। देखो अच्छे से, डिस्ट्रिक्ट जज का पावर देखा कितना पावरफुल है, ओके। किस किस के घर में है भाई जजेस, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल और एक तरह से समझदारी वाली अथॉरिटी है, क्योंकि विद पावर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है। ये सब पिक्चर्स वगैरह में कहने में अच्छी होती है कि अरे ये जज है, देखो पिक्चरों में ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है, बट आई हैव सीन इन माई फैमिली, इन माई फ्रेंड्स, हाउ हार्ड दे वर्क, सीरियसली दे वर्क सो 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 हार्ड। पेपर इतने टफ होते हैं टू रीच देयर, एज इतनी बढ़ जाती है वहाँ तक पहुँचते 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 पहुँचते, ठीक है। जजेस को टाइम नहीं मिलता है, केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस आते हैं, ठीक है। तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, ठीक है। सो इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वो जितनी पावरफुल है ना उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता जब आप इतनी पावरफुल पोस्ट होल्ड करते हो। तो अगर आप इसको एस्पायर कर रहे हो ना, तो आप सोच लो कि आपने पूरी अपनी जो होता है ना, पूरा अपने आप को झोंक दिया है सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो जितनी पावरफुल पोस्ट उतनी पावरफुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक छोटा सा नोट देखो, इन सम स्टेट्स पंचायत कोर्ट्स, अब देखो इसका एक क्वेश्चन था, एक मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था, इसलिए मैंने नोट डाल दिया यहाँ पे, ताकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो अपन सावधान रहें, ठीक है। इन सम स्टेट पंचायत कोर्ट्स ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दे आर नोन एज, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कुछ किस स्टेट्स में पंचायत भी कुछ पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस देख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखते हैं, थोड़े सिविल केसेस तो ठीक है देखते ही हैं, थोड़े बहुत क्रिमिनल केसेस पेटी मतलब छोटे मोटे, ठीक है, किसी ने किसी को हल्का सा चक्कू लगा दिया प्यार से, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी अनबन हो गई, हल्की सी मार कुटाई हो गई, ठीक है, तो वो पेटी से केसेस होते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं पंचायत भी, पंचायत के कोर्ट्स भी। और उन कोर्ट्स को क्या बोलते हैं हम, जैसे कि ग्राम ग्राम कुचरी, ऐसे कुछ अदालती पंचायत, इस टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। हाँ देखो, न्याय पंचायत, ग्राम कुचरी, ठीक है, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत एक्सेट्रा, ठीक है, ये नेम्स हैं जिसमें पंचायत के कोर्ट्स भी होते हैं, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं, सिविल और पेटी केसेस जो होते हैं छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस से निपटा देते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी कोर्ट्स पे इतना प्रेशर होता है ना, ठीक है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट अपील बन जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे केसेस तो आ ही रहे हैं, आपका अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, उसके साथ साथ हाई कोर्ट के भी केसेस अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हाई कोर्ट भी कोई वो नहीं है, जितने भी उसके नीचे छोटे कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके भी अपील के केसेस यहाँ जा रहे हैं, इसके भी अपील के केसेस यहाँ जा रहे हैं, तो इतना ये ओवरबर्डन हो जाता है कि जो ग्रास रूट लेवल्स होती हैं, पंचायत्स होती हैं, उनको भी ये पावर दे दी गई है। बट ऐसे जो पंचायत कोर्ट्स होते हैं, इनका जो
जो छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं, और एक होता है जो रूरल पंचायत में पंच वगैरह बैठ के थोड़ा हिसाब वगैरह करते हैं वो। तो ये कोर्ट्स को रूरल जो एरिया होता है, ग्रास रूट लेवल होता है, उनको भी छोटे मोटे केसेस पे प्रिसाइड करने के लिए दे जाती है अथॉरिटी, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स आर ओवरबर्डन। ठीक है, तो अगर छोटे मोटे केसेस इससे निमट जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसलिए पंचायत के पास, पंचायत कोर्ट्स के बाद भी पिटे, ये नाम याद रखना। ठीक है, ओनली पिटी, छोटे मोटे, ठीक है, ज़्यादा हाई केसेस नहीं। भाई मर्डर हो गया, चलो भाई पंचायत वाले कोर्ट में चलते हैं, 4 लोगों का मर्डर हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो चलो, एंड क्रिमिनल केसेस दे आर ऑल्सो न्याय पंचायत या ग्राम कुचरी, अदालती पंचायत एंड पंचायत अदालत एक्सेट्रा। ठीक है, इनको नाम देते हैं। चलो, हो गया अपना, यही था भाई छोटा सा। मैंने कहा था ना आज का अपना लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा, छोटे टॉपिक्स लो, उनके मेन पॉइंटर्स हम आपको दे रहे हैं, वो मेन पॉइंटर्स बढ़िया अपने नोटबुक में बनाओ। ठीक है, जैसे हमने कोर्ट्स का देखा, सबऑर्डिनेट 3 टाइप के कोर्ट्स निकाल दिए, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू। ठीक है, इनके अंदर आप देखो, जो सिविल है उनके अंदर कौन से जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं। ठीक है, क्रिमिनल में देखो सेशन जज है, सेशन जज बन जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सेशन जज बनता है क्रिमिनल केसेस का। ठीक है, पावरफुल पावरफुल। ठीक है, ये देख लिया हमने, मैजिस्ट्रेट्स देख लिए। फिर हम देखा रेवेन्यू कोड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए, आर्टिकल्स देख लिए, कौन से आर्टिकल्स ने क्या डिफाइन करा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोड के अंदर वो देख लिए हमने। फिर हमने देखा इसके अपॉइंटमेंट्स के, डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जजेस दोनों के बीच में क्या अंतर है। मेन अंतर मैंने बताया था एसपीएससी का अंतर है। ठीक है, यहाँ एसपीएससी से आपका सिलेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है, ड्यू टू रिकमेंडेशन होता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो रिकमेंड करता है गवर्नर को। ठीक है, 7 साल के लिए अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है तो। ठीक है, और फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन हमने देख ली कि भाई स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्यों करते हैं, ड्यू टू इट इज़ हैंडल्ड बाय स्टेट एंड ऑल्सो हाई कोर्ट्स, राइट। ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो सेशन जज बनते हैं। सेशन जज के बाद 2 पावर्स आ जाती है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट वो दे सकते हैं, राइट। और अगर ऐसी कोई पनिशमेंट होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, किसकी, हाई कोर्ट की, कि हाँ भाई इसको ग्रीन झंडा मिल गया है, तब जाके ऐसा कोई सब्जेक्ट की कंफर्मेशन हाई कोर्ट देगी, तब जाके लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगेगा या डेथ सेंटेंस लगेगा। ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली। फिर हमने पंचायत के कोर्ट्स देख लिए, छोटे छोटे केसेस, सिविल हो गए, क्रिमिनल हो गए, उनको भी वो हैंडल कर सकते हैं, ओनली छोटे मोटे कोर्सेस। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली ये चीज़ तो हमारी सही है। ठीक है, ही possess ओरिजिनल एंड अपीलेट जुडिक्शन ओनली इन सिविल मैटर्स। अपील एंड जुडिक्शन नॉट ओनली 1 सेकेंड, सिविल के साथ क्रिमिनल भी आएगा यहाँ। ठीक है, ओनली तो शब्द आते ही मान लिया करो रेड अलर्ट। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत है। तो थर्ड भी देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। हाँ भाई, डिस्ट्रिक्ट जज करता है एक्सरसाइज, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो हमारा यही होता है लेक्चर 36 ओवर। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत डीपली इस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज किया, और ऐसे ही हम आगे पूरे 80 लेक्चर्स में पूरे 80 टॉपिक्स एनालाइज कर रहे हैं, जो एक्चुअली में यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मस्ट है रहना अपने दिमाग के अंदर। तो आई होप कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है सीरीज में, और आई होप क्या ऑब्वियसली आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एज वेल, राइट। सो आई होप कि आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा, और जब आप पेपर देने बैठेंगे तो एक भी पॉलिटिकल गवर्नेंस का क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।